सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे साइंस चैप्टर 5 था उसमें मैंने आपको आरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट और उसके अलावा लुईस कंसेप्ट के बारे में बता दिया था। आज हम इस चैप्टर में ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको हमारी एसिड्स और बेसिस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब ये है कि जो एसिड होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एसिड और बेस की ये हो गई। इसके बाद में अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में, कि अगर एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एसिड की रिएक्शन होती है मेटल के साथ, कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारी जनरल टर्म हो गई कि हमारे पास एसिड प्लस मेटल जो होगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने H2SO4, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम जिंक से रिएक्शन करवाते हैं, जिंक एक मेटल है, ध्यान रखना, जिंक एक क्या है, मेटल है। और जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से रिएक्शन करता है तो यहाँ जिंक सल्फेट बनता है, और उसके अलावा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब इस हाइड्रोजन गैस को जब हमारे पास एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल हमें डायग्राम भी दे रखा है, कि जब हमारे पास ये जो एसिड और मेटल रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगाया जाता है, उसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम जो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2020 में जो साइंस एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान बोर्ड का, उसमें ये आ चुका है। 2018 में भी आ चुका है, और उससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि एसिड की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, उस हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाते हैं उसके बारे में हमें ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के टुकड़े। इसमें क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं। जब ये धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ एक ऊपर की तरफ ट्यूब लगी हुई रहती है। इस ट्यूब में से जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी, वो इस ट्यूब में से कहाँ जाएगी, यहाँ वाटर के अंदर जाएगी। ये सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ साबुन मिला हुआ सॉल्यूशन है। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ इस पानी के अंदर जाएगी तो यहाँ बुलबुले, बबल्स बनेंगे, और जब ये बबल्स के पास में हम कैंडल लेकर जाते हैं, जब इन बबल्स के पास में हम कैंडल लेकर जाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक बर्निंग की साउंड की आवाज़ आती है। मतलब जब ये बबल्स जलते हैं, हाइड्रोजन गैस जलती है, तो हमारे पास पॉपअप साउंड की आवाज़ आती है। तो ये जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें पता चलता है कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो यहाँ कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, या फिर उसी को अगर हम देखें, देखिए इसमें दे रखा है, दिस इज़ द रीज़न दैट सोर एसिडिक सब्सटेंस केप्ट इन मेटल कंटेनर्स, कि
कि हमारे पास जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, उन खट्टे पदार्थों को, उन खट्टे सब्सटेंसेज को किसी भी मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखा जाता है। मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखा जाता है क्योंकि जब हम मेटल कंटेनर के अंदर किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को रखते हैं, जब मेटल कंटेनर के अंदर किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो ये एसिड और मेटल रिएक्शन करते हैं और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के कारण वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो एसिड की रिएक्शन थी वो हमने पढ़ ली। अब देखते हैं कि बेस जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जब बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? जिंक मेटल रिएक्ट विद बेस NaOH एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसा हमने एसिड में पढ़ा वैसा ही हमारे पास बेस में भी होता है कि जब जिंक मेटल बेस NaOH से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बेस होते हैं वो सभी मेटल के साथ एक जैसी रिएक्शन नहीं करते हैं। ध्यान रखना, बेस होते हैं वो सभी मेटल्स के साथ एक जैसी रिएक्शन नहीं करते हैं। किसी में वो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं और किसी के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड नहीं होती है। तो यहाँ जब हमने NaOH की जिंक से रिएक्शन करवाई तो Na2ZnO2 बना, जिसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और उसके अलावा कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। कि जब एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जब एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो दो चीज़ें बनती है, एक सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने मेटल ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर होता है मेटल, O हमारे पास ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया। और एसिड हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनता है जो कि सॉल्ट होता है और H2O वाटर बनता है। आगे लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दीज सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर। ध्यान रखना कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और ये सॉल्ट क्या होता है? बेसिक होता है नेचर के अंदर। बेसिक मतलब इसका जो pH होगा, इस CuCl2 का जो pH होगा वो मोर देन 7 होगा। ध्यान रखना, क्यों होगा मोर देन 7? क्योंकि एसिड को क्या बोल सकते हैं हम, जैसे डिसरिएक्ट करने के लिए या एसिड के अगेंस्ट में जो काम करता है वो हमेशा कौन होता है? बेस होता है। इसीलिए यहाँ हमारे पास जो CuCl2 होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे पास ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और नॉन मेटल के साथ जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है। किसमें? नेचर में। क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। और अगर बेस के एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक नेचर होगा, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है, एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब हम एसिड को और बेस को वाटर के अंदर क्या करते हैं, H2O के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उनका एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है। और उस एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, आसानी से उसमें पास हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है किसमें से? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। मतलब कि
कि जब हम वाटर के अंदर एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दीज आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इनको कैसे यूज में लिया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के जैसे यूज में लिया जाता है। आगे है ऑल एसिड रिएक्ट विद बेस एंड लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड बिकम न्यूट्रल। कि जब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या कर देगा? खो देगा और क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट वाटर बनेगा, मतलब एसिड और बेस दोनों अपनी प्रॉपर्टी क्या होंगे? लूज़ कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टी खो देंगे, वहाँ हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगला जो है इसमें एग्जाम्पल हमें ले रखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl और H2O बनता है। यहाँ NaCl बनता है, ये ना तो एसिड है ना बेस है, ये क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारे पास यूजेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि हमारे पास एसिड और बेस के क्या क्या यूज़ होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई नहीं, ये बेसिस हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन है, देयर आर सो मैनी यूजेज ऑफ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट इन आर डेली लाइफ। H2SO4, HCl, HNO3 आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स। कि हमारे पास H2SO4, HCl, HNO3 इनको क्या बोला जाता है? मिनरल एसिड्स बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, मिनरल एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड होते हैं जो हमें रॉक्स से मिलते हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मिनरल एसिड बोला जाता है। वेयर एज एसिड्स फाउंड इन नेचुरल फॉर्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। और ऐसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्बोनिक एसिड बोला जाता है। जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ये सारे। मिनरल एसिड्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक मेडिसिन, पेंट, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। और अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मिनरल एसिड, इसीलिए ये मेडिसिन्स के अंदर, पेंट के अंदर या फर्टिलाइजर्स के अंदर काम में आते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ यूजेस दे रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ यूज़ हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ कहाँ काम में आता है ये हमें देखना है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इन क्लीनिंग बॉयलर फ्रॉम इनसाइड एंड क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी स्पेशली। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बॉयलर हमारे पास क्या होता है? एक बड़ी सी बहुत बड़ी भट्टी होती है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को क्या किया जाता है? गलाया जाता है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उस बॉयलर का बहुत ज़्यादा होता है, और बॉयलर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी अंदर की और बाहर की दीवारें क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। और उस अंदर बाहर की दीवारों को सही करने के लिए, साफ़ करने के लिए किसका यूज़ लिया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके अलावा सिंक और सैनिटरी की जो भी चीज़ें होती है उनको भी साफ़ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र एंड क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो होता है, यहाँ ऊपर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ा, अब नाइट्रिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो किस काम आता है। तो एक तो होता है इसका फर्टिलाइज़र बनाने का काम, और दूसरा होता है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, मतलब सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको क्लीन करने के काम आता है। और ये जो नेक्स्ट लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार ये पूछी जाती है। तो देखिए क्या होता है, ऑन मिक्सिंग 1 पार्ट HNO3 एंड 3 पार्ट HCl, कि जब हम 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl लेते हैं, मतलब इसका ये है कि 25% HNO3 और 75% HCl लेते हैं, तो वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर मेटल्स क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। गोल्ड भी इसके अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो
नेक्स्ट एसिड के बारे में दे रखा है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन सेल्स, कार बैटरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़। आपने देखा होगा कि जो सेल होते हैं, हमारे घड़ी के सेल होते हैं या फिर कार की बैटरीज होती है, इनमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इसी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण केमिकल रिएक्शन होती है और उसी केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सेल और बैटरी के अंदर। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स। इंपॉर्टेंट लाइन है कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम इट, मैनी ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर इन फूड प्रोडक्ट्स। ये बोलना चाह रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से डेवलप होती है, उसकी कितनी तेज़ी से स्पीड है डेवलप होने की, वो किसके बेसिस पर पता लगाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पर लगाया जाता है। कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है, मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड कम काम में आ रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत जगह काम में आता है। अगर हम रंगाई छपाई की बात करें कपड़ों की, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। हम और भी बहुत सारी अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। ठीक है। उसके अलावा हम ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर बात करें, उसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो यहाँ ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में काम आता है, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्वेशन मीन्स होता है, जो आपने देखा होगा अचार जो होते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, अचार का संरक्षण किया जाता है, अचार को सड़ने से बचाया जाता है, अचार के फफूंद नहीं लगे इसलिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, विनेगर मिलाया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा एंड ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ वुड फर्नीचर, और जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उसको क्लीन करने का काम भी कौन करता है, एसिटिक एसिड करता है। उसके बाद में हम आते हैं बेसेस के ऊपर कि बेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं। तो देखिए, बेसेस आर ऑल्सो यूज्ड मेनली इन इंडस्ट्रीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट, पेपर इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। कि अगर हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की बात करें तो ये सोप बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री बनाने में काम आता है, मतलब पेपर बनाने में काम आता है, क्लॉथ इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है। बहुत सारे इसके वर्क होते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका क्या काम होता है, देखिए, हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल। होता क्या है कि जब फार्मर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ लेते हैं तो सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है, और उस एसिडिटी को कम करने के लिए, सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है। वाइट वॉश और CaOH2 जिसको हम लाइम भी बोला जाता है, लाइम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब मच्छरों को मारने के लिए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए CaOH2 काम में आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या केमिकल फार्मूला होता है MgOH2, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। और ये हमारे स्टमक की जो एसिडिटी होती है उसको कम करने के काम आता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो उसको कम करने का काम करता है, कौन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो वीडियो था वो ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। अगर आपके पास
व्हाट्सएप है, अगर फेसबुक है तो उसमें क्या कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पता चले। थैंक यू।